सब लोग मेरा हाथ पकड़ो। कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। ओके। अक्षय, स्पिरिट वर्ल्ड तुम्हें बुला रहा है। तुम यहाँ हो? तुम्हें मदद चाहिए? हम सब ये रिजॉर्ट छोड़कर जिंदा जा सकते हैं। गॉड, अक्षय, क्या हम तुम्हें देख सकते हैं? तुम्हारे अलावा इस रूम में कोई और भी है क्या? इनबा അയ്യോ
साम, दान, दंड, भेद। जंगली समझे थे लेकिन ताकतवर और दिमाग वाले भी हैं। समस्या यह है कि वो समाज का नेता है, उसे मार दिया तो एक को मारेंगे तो दूसरा आ जाएगा। हमें नेता के सिद्धांत को मिटाना होगा। हमारे इलाके में आकर हमारी जगह मांग रहे हो? ये जंगल ही हमारा भगवान है। हमारी जरूरतें ये जंगल पूरी करता है। आप बता रहे हो ये विकास हमारी जरूरत है। हम आपको अपना मेहमान समझते हैं। मेहमान की तरह रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आरा की भूमि है, यहाँ का हर पेड़ पौधा सब कुछ हमारे रिश्तेदार हैं। उसे मिटाकर आपके दिए पैसे से हमारा क्या फायदा? इंसान की लालच से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आइंदा अगर ऐसी बात की तो ऐसा भी कोई है क्या जो लालची ना हो? मैं नेता के कुल के बेटे से बात किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। भाई क्या चल रहा है? बेटा कैसा है? भाभी कैसी है? और क्या चलेगा बेटा, बस जंगल पहाड़ भटक रहा हूँ। ये हमें दिया गया वरदान है भाई। ये तुम क्या हीर वीर की बात कर रहे हो? दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और अपने लोग जंगल में ही कष्ट उठा रहे हैं बेटा। जो शहर में जाकर कुली का काम करते हैं या फिर चमचे का काम करते हैं। हम जंगल में हैं तो क्या हुआ, हमें बाहर की दुनिया पता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुद्दे की बात करो। जमींदार हैं, बहुत पैसे देंगे बोला है उन्होंने। भाई आरा भूमि में बैठकर क्या बात कर रहे हो? हमारे दादा पिताजी के द्वारा छोड़ा गया हुआ यह जंगल है। तुम्हारी ये बात सुनकर बीच सड़क पर खड़ा कर कर काट देना चाहिए। पिताजी आप पर भरोसा कर रहे हैं, भरोसा मत तोड़ना। लेकिन ये कैसे होगा बेटा? उससे लिया हुआ पैसा उसके मुंह पर फेंक दो। अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो तुम बच नहीं पाओगे। कोई भी कड़क समाज क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई धोखेबाज होगा। लेकिन भाई वो धोखेबाज हमें मिलेगा कैसे? हमारा नेता लगता है हम सबको इसी जंगल में तकलीफ देके मार देगा भाई। भाई आखिरकार ये जंगल हमें देता क्या है? ये जंगल क्या देता है? फल, शहद, जंगली सुअर, इसके अलावा और क्या मिलता है? शहर में विदेशी दारू मिलती है, तुमने कभी देखा है? कमाल का होता है, नशा भी बहुत होता है। तुम लोगों को भी मैं एक बार जरूर चखाऊंगा। तुम लोगों को दारू पी करके बहुत मजा आएगा। जानते हो, लोग पहाड़ काट के सुरंग बना रहे हैं, जंगल की लकड़ी काट करके शहर में बेचेंगे। अब तुम लोग भी शहर जाकर बंगले में रहोगे। सब जंगल को काट के उसकी लकड़ियों को शहर में बेच के धनवान हो जाएंगे और बहुत आराम से रहेंगे जीवन में हम। भाई आप तो बहुत दयालु हैं। तुम लोग बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े धनवान बनोगे, ये मेरी इच्छा है। ऐसा है भाई, जंगल में हम राजा की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी देने वाली जंगल को उसके हाथ में देकर 10-5 रुपए के लिए उसके पीछे गुलाम बनकर घूमे। उसके बेची हुई चीज को खाकर आरोग्य बिगड़ कर मरना चाहिए? ये सही है? इसे मारकर भगाओ। ये जंगल से बचकर नहीं जाना चाहिए। इसे मारकर आरा की मूर्ति के सामने दफना दो।
लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। है ना, अपने लोगों को भेजकर सबको खत्म करना होगा एक साथ। बिल्कुल नहीं, उनके जंगल भी उन्हें दे देना चाहिए। हमारे पास 10 खानदान की जायदाद जमा है। मंदारनी, चुप रहो। एवरीथिंग इज फेयर। लव एंड वॉर। यस मंदारनी, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल बातें हैं तुम्हारी। इतनी जानों को मारकर उनके खून से बिजनेस शुरू करना वो मुझे नहीं चाहिए। अरे एक बात बताइए, आपकी पत्नी क्यों नहीं समझती है? वो समझ जाएगी। लेट्स गेट ऑन इट। साहब साहब, वो कोई इंसान नहीं है साहब। और क्या है? साहब, वो ये क्या? वो कहकर रुक क्यों गए? साहब साहब, वो आ रहा है साहब। वो उनका भगवान है। ए, क्या हो रहा है? साफ साफ बताता क्यों नहीं? साहब साहब साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। वो आ रहा है साहब। शिवजी क्यों ना आ जाए, वो उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। हम तो आम इंसान है साहब, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी जान बचाकर भागे हैं साहब। ओह, ऐसी बात है। तो आप क्या करें? अब तो एक ही रास्ता बचा है। कलाओं के आखिरी कला, अवताई प्रयोग, जादू टोना, काला जादू कहा जाए तो उस जमाने का पीताम्बर विद्या। और ऐसा बहुत बड़ा कलाकार, काला सिद्धि राजा, सिर्फ परदेव पंडियन, वो साधारण आदमी नहीं है। प्रंडनल सम्राट का आखिरी वंशज है। अभी हम जादू टोना करेंगे, अगर गलती हुई तो हमारे खानदान का भी नामो निशान मिट जाएगा और हमें इस खानदान को बचाना होगा। हमें जीत हासिल करने के लिए जादू, काला जादू, इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जीतने के लिए अगर शैतान को जगाना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। हम राज करने वाले वंश हैं। एक जंगली से हार जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता।
इसमें सोना चांदी है। तुम्हारे इस चांदी सोने की लालच में सब कर रहा हूं, समझ रहे हो? बताता हूं। एक कुल को खत्म करना है तो उनके कुल देवता को बांधना चाहिए। जिसे तुम बांधना चाहते हो वो क्या शक्ति है पता है? वो आरा है। उसकी अनुमति के बिना शिव जी भी इस जंगल में कदम नहीं रख सकते। हम सब जमींदार परिवार से हैं, हम राज परिवार से हैं। शिकार करना हमें हमारे खून से मिला है। उस खानदान के मर्द को, यहां तक कि मेरे बाप को भी जिंदा जलाकर मार दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। ये मैंने अपने सामने देखा है। और उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। हमारे कुल और आरा के बीच बहुत सालों से दुश्मनी चली आ रही है। ग्रहण के दिन कुछ समय के लिए आरा की शक्ति कम होगी। उस वक्त वो लोग उसकी पूजा करके उसे सुला देते हैं। हम उस वक्त का फायदा उठाएंगे। अगर ये मौका छोड़ दिया तो अगले 112 साल तक हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जंगली धोखेबाज लोगों से मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा। तुम ही लोगों से लाने के लिए कह दो। मैं तो उन लोगों से कुछ नहीं कहूंगा। उस कुल नेता के पैर की मिट्टी, पहली जवान हुई लड़की का पहले खून का बूंद, कुल नेता के सिर का बाल, आरा की मूर्ति पर चढ़ा हुआ सूखा हार। इस पूजा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस कुल का एक वंश भी बच गया तो आरा की बंदिश टूट जाएगी।
आपने जैसा कहा था वसीयतनामा तैयार किया है। खानदान के आखिरी वारिस तक ये जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता है। आखिरी के मरने के बाद सब बच्चे इस प्रॉपर्टी को भी प्रॉपरली नहीं बांट सकते हैं। प्रॉपर्टी का इक्वल बंटवारा नहीं हो सकता। हाँ, सब लोग मिल करके कोई डिसीजन ले सकते हैं, यही लिखा है। ठीक है सर। नो डाउट ही है। जिंदगी में एम्बिशन, पैशन, उसके बाद एक मोड़ आता है शांति का। अपने काम में थोड़ी शांति चाहिए। चैन स्नैचिंग, कत्ल, लूट मार बहुत देख लिया हमने। ये पास ले। चोर चोर चोर! सर, वो निकल गया है। ऑलराइट। सर वो बाइक से अभी भी निकला है। ओके, पहुंच रहा हूं। अरे कीमती चीज है ये। देख ले रे भाई, ओरिजिनल माल है। इसका ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, समझा ना? हाँ, ऐसा क्या? बहुत रिस्क लेके ये काम किया है। अरे एसीपी आ गया। जल्दी भागो। चल बाहर आ। सर, मैंने कुछ नहीं चल। किया। मैंने कुछ नहीं किया। बाहर आ। जो केस अनसॉल्वेबल था उस केस को हमने सॉल्व कर दिया और मैंने रूरल एरिया में अपना ट्रांसफर मांगा। इस आरावनम में पिछले 30 सालों से इस एरिया में कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ। यहाँ का जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है। वेस्टर्न साइड में केरला तक और तमिलनाडु के बॉर्डर तक फैले हुए इस जंगल में बहुत सारे पहाड़, झरने और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इस गांव के लोग भगवान और भूत प्रेत पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं भी उनके भरोसा को मानता हूँ। और यहाँ के लोगों की मान्यताओं का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। जंगल हड़पे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरे हुए जमींदारों के जो पार्टनर हैं वो इस जंगल के रिसोर्सेस को निकाल कर बाहर बेच रहे हैं। पिछले 25 सालों से उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इस गांव का और इस जंगल का इकोसिस्टम बहुत खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग मिले हुए हैं। मेरा पहला केस यहाँ के आखिरी जमींदार का सुसाइड केस था। वो क्लियर सुसाइड था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। वी केम फ्रॉम द डस्ट वी विकम कहते हैं। करोड़ों करोड़ों की जायदाद रखने वाले जमींदार भी आग में राख हो गए पूरी तरह से। मैं यहाँ शांतिपूर्वक काम करना चाह रहा था, लेकिन इस दुनिया को हिलाने वाला एक काम यहाँ पर शुरू हो गया। एंड आई एम स्टक राइट इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। हेलो अंकल। हेलो अंकल। आरावनम प्रॉपर्टी का वसीयतनामा के अनुसार जमींदार राजसमंदा उसका आखिरी गार्जियन है। ओके उसके अंकल। मरने के बाद मैं प्रॉपर्टी के आखिरी हकदारों से मिलकर बात करना चाहता हूँ। सब लोग तैयार रहें। आने वाला 14 तारीख संडे के दिन आना है। मैं इंतजार करूंगा सबका। ओके अंकल, हम लोग आ जाएंगे। ओके ओके अंकल। ओके अंकल, हम लोग आ जाएंगे।
आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मैंने आपकी कार देखी, खराब हो गई है क्या? आप यहाँ कैसे आई? नहीं, तुम जाओ। एक्चुअली मैंने आपको जमींदार के फ्यूनरल में देखा था। या ओके, आपको जाना कहाँ है? मैं अरावनम जाना चाहती हूँ। आरावनम प्रॉपर्टी रिसोर्ट जाना है? हाँ, मुझे वहीं जाना है। ठीक है, चलो छोड़ देता हूँ। आओ। क्या कर रहा? हाथ हटाना। इतनी देर से क्यों आई? कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स टू एसी सर, आपने सेफली पहुंचा दिया। बाय द वे गाइस, ये फॉरेस्ट एरिया है, डोंट रेंच आउट। इफ देयर इज एनीथिंग आई एम जस्ट अ कॉल अवे। क्या आपका फ़ोन नंबर हम लोग को मिल सकता है? माय नंबर इज 9629001918। ओके ओके, बाय। एसी सर बहुत हैंडसम है ना? मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गया। वाइफ गई तो टेंशन क्यों लेते हो ब्रो? तुम्हारी पर्सनैलिटी के पीछे बहुत लड़कियां पागल है। वन नाइट स्टैंड के बारे में नहीं सुना क्या? भाई उसे क्यों टॉर्चर करते हो यार? अब ज्यादा मत बोल। मैं पैरानॉर्मल एरिया पर रिसर्च कर रही हूँ। मेरी थीसिस मेरी लाइफ है। बहुत बुरा हुआ। ए गो टू हेल मैन, मैं थीसिस लिखने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे कहाँ चल दी? Cop gon' hit him up, gon' take it this one in a very different way. This ain't his 9 to 5, this lady his life. This is 24/7, 365. He's in love with his job, but here the times change. The job loves him back, the job gon' keep him safe. The job gonna protect her. She's falling in love, she's falling in love. Let me give it up for the cop, police officer, my urine. When you hear those sirens, y'all know who it is, y'all know who it is. Police officer, my urine. Protect her, safeguard local justice. He gon' catch you low, lives before you hit his radar. वसीयतनामा के अनुसार इस प्रॉपर्टी में सबको इक्वल राइट्स हैं। इस प्रॉपर्टी को सेल और इक्वली शेयर करना चाहते हो या ज्वाइंट वेंचर में होगा, ऐसा ही कंटिन्यू करना चाहते हो, ये फैसला आपको करके बताना होगा। ओके अंकल, मैं सबसे बात करके इन सब की तरफ से कल वापस मिलता हूँ मैं आपसे।
ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ये तो हमारा छोटा प्रॉपर्टी सर, हमें कमा कर देने वाली हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी सर, इसीलिए हम सब मिलकर हमारी यादगार के लिए इसे हम ज्वाइंट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। अच्छा फैसला है। हम ये चाहते हैं कि रिनोवेट करके एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियर है ना सर? एक जमाने में ये पूरा का पूरा जंगल था, एक लोकल मिनिस्टर को पकड़कर इसे कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। 200% कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस प्रॉपर्टी में। ये सारे प्रॉपर्टी पेपर मैंने तैयार किए हैं ना, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सारे के सारे पेपर मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट में क्यों ना आप हमारे पार्टनर बन जाइए? हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमें भी एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बट स्टिल इट्स माई प्लेजर। आज हम लोग निकल रहे हैं तो आप जल्दी कीजिए। Any questions about fingerprints and DNA evidence? नथिंग सर, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला सर। ओह, डिकम्पोज हुई है। नॉट श्योर सर। ये यहाँ पे ठीक से देखिए, बहुत गहरी डीप है सर, इंटरनल बर्न हुआ लगता है। डिकम्पोजिंग एंजल देखा तो लगभग 6 months। 6 months? आप इसकी एटॉप्सी रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? कंप्लीट एटॉप्सी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नो एविडेंस एट ऑल। ओके, देखो एटॉप्सी रिपोर्ट आने के बाद I'll come and meet you in office. श्योर सर।
हालात कैसे हैं? हेलो सर, अगला डेड एंड है। कार का डैश कैमरा रिकवर कर लिया गया है, डिजिटल फॉरेंसिक को भेज भी दिया है। स्टैंडली सिर्फ वो डैमेज नहीं हुआ है। हमारे पास एक ही एविडेंस वो कार में डैशबोर्ड कैमरा है। ओके। जो मेरे एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो रूलिंग पार्टी में हैं। दिस केस इज सराउंडेड बाय मिस्टीरियस मैन। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, ब्रेक द केस इमीडिएटली। आप लोग सोहेल को कैसे जानती हो? हम लोग बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त। उसके मौत पर तुम्हें किसी पे शक है क्या? क्या आप लोगों को किसी पे शक है? बैक टू बैक मर्डर्स हो रहा है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? दोनों मर्डर सर बिल्कुल अननेचुरल हैं। उनमें कोई क्लू नहीं मिला सर। इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तुम हो, ऐसे काम करोगे तुम? We are trying our best, sir. सुनो, मुझे तुम्हारा ट्राई नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए रिजल्ट। सुना तुमने? रिजल्ट चाहिए रिजल्ट मुझे। जल्दी से बताओ कातिल अंदर हो गया है, समझे ना? कातिल को पकड़ो। ओके सर। तो इस प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट है बोला था, आप लोगों ने बंटवारा कर दिया क्या? गुरुवार को शाम को 4:30 बजे गए थे। उसके बाद वापस आए क्या? नहीं आए सर। He is a close friend and the loss is big. You need to get over. कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। काशी सर। मर्डर स्पॉट से 3 किलोमीटर के एरिया के लगे हुए सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। ओके सर। क्या पता कोई रिपीटेड सस्पेक्ट मिल जाए, देखो। यस सर, श्योर। सर। क्या कुछ मिला काशी? यस सर। सर, 2 जगह में एक ही आदमी है सर। लोअर मर्डर स्पॉट और सोहन मर्डर स्पॉट, इन दोनों के बीच में आने जाने में केवल 1.5 घंटे लगते हैं। यस सर। तो दोनों स्पॉट में ये आदमी हमसे पहले आकर के कैसे खड़ा हो जाता है? सर, ये फॉरेंसिक से वीआरएस लिए राज पांडे है सर। ओह, तुम जानते हो इसे? यस सर। इसका घर और ऑफिस कहाँ है, क्या जानते हो तुम? जानता हूँ सर। ओके, तो इसके लिए एक सर्विलेंस डालने के लिए कहो। थोड़ी देर में उठाते हैं इसे। श्योर सर। ठीक है। श्योर सर। ओके, सी यू टुगेदर। वो अभी क्रॉस कर रहा है सर। हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एक्स फॉरेंसिक ऑफिसर, हम आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं। एडवाइस देने के लिए पूरा बटालियन लेकर आए हो? स्मार्ट। जो 2 मर्डर हुए हैं उनसे आपका क्या संबंध है? कौन है वो? रिसोर्ट कॉर्नर और लॉयर? इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आई एम रिसर्चर, मुझे सिर्फ खून के बारे में बताइए।
रिसर्चर खून नहीं कर सकते। फॉरेंसिक में रह के आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सर, मेरा उस केस से कोई भी संबंध नहीं है। एक्सीडेंटली आई वॉज देयर। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स ऑल। देयर यू गो। मर्डर स्पॉट में आप थे, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। वी ऑल्सो सीसीटीवी फुटेज टू प्रूव इट। टेक हिम। यस सर। यू नो बेबी, नया प्रॉपर्टी मिला है। जंगल के सारे रिसोर्सेस दुबई में एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। नेचर कॉल 1 मिनट में आया। ओके। अयो एसीपी सर, इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर आप मर्डर स्पॉट में क्यों गए थे? सर, मैं ऐसे ही चला गया था वहां, कोई संबंध नहीं है मेरा इससे। उस जमींदार के परिवार से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, क्या ये बात सच है? सर, वो 27 साल से रबर बगीचा में रहकर मरे थे, मुझे पता है, लेकिन उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है? ओह, आपको तो उनके बारे में काफी जानकारी है। मैंने आपको उसके फ्यूनरल में देखा था।
सर आप भी तो वहां आए थे। लेकिन आप क्यों गए थे? सर वो वीआईपी था। इसीलिए मैं गया था। इस मर्डर में फॉरेंसिक वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई नया तरीका आजमाया क्या? क्योंकि आप तो रिसर्चर हैं। न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, न्यू साइंस, ऐसा कुछ। सर एक और मर्डर हो गया सर। कैसे? कब? 1 घंटे पहले सर। मैं और कितनी बार बोलूं सर, इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। हम बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। ये क्या सर, 1 किलो मिला वो भी छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, जाल बिछाया है। इस पे तुम नजर रखो। ओके सर। अगर इसने नहीं किया है तो भी इनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, अक्षय के साथ आखिर में आप ही रही हो, तो बताओ कैसे हुआ था? अक्षय और मैं रिजॉर्ट जा रहे थे सर। बीच में उन्हें टॉयलेट लग गया तो वो गाड़ी से उतरकर थोड़ा आगे चले गए। पता नहीं आपको मेरी बातों पर यकीन होगा कि नहीं सर। यकीन होगा, बताओ। मैंने देखा था सर, प्योर एविल सर। आग ने उसे पकड़ रखा था सर। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया सर। उसे देखकर अक्षय जंगल में भाग गया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। सर वो मैडम अंदर बुला रही है। आइए मिस्टर मयूर, बैठिए। बोलिए मिस्टर मयूर, आप किस सिलसिले में आए हो? मैम, हाल ही में जितने भी मर्डर हो रहे हैं सब आपके फॉरेस्ट एरिया में ही हो रहे हैं। इसलिए हमें आपके डिपार्टमेंट के नॉलेज की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर मयूर, आपको जो भी ज़रूरत है मेरी तरफ से मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपको ऑफिसर दे सकती हूँ। थैंक्स। सर वहां पे कुछ है सर। नमस्कार। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। देखिए अंकल, एक छोटी सी इंक्वायरी है, आप डरिए मत। काशी, हाँ इसे देखिए। सिर्फ अभी नहीं,
ये तो कई जमाने से। लेकिन आप लोग किस विषय में बात कर रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पास में ही एक लाश मिली है। ओ, ये बात है। सिर्फ अभी से नहीं, मेरे दादा के जमाने से हुआ था ये। 70-80 साल पहले हमारे दादा बताया करते थे, बहुत सालों से सब शिकारी और पेड़ काटने वाले इसी तरह से मरे हुए पाए जाते थे। मेरे दादाजी बताते थे कि किसी चुड़ैल ने इनको मार दिया है, और गांव में 80 सालों से यही चर्चा होती है हर जगह। सर, सब यही बात करते रहते हैं। ठीक है, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरी नज़र में तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। अगर होता तो मैं आपको बता देता। ठीक है, चलते हैं। सर, हाँ, अभी हुई मर्डर स्पॉट पे भी राजा सर है सर। सर आप रिटायर्ड फॉरेंसिक आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों हो, रिनाउंड आर्टिस्ट भी। तो आपको मर्डर स्पॉट में दोबारा क्या काम था? मैं फिर से कह रहा हूं सर, मैं ऐसे ही वहां चला गया था। देखिए, मैं भी प्यार से बात करूंगा। आपने भी सर्विस की है, डिपार्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसा होता है ये आपको अच्छे से पता होगा। जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं डरूं क्यों? जिसने भी ये किया है उसको जाके पकड़िए ना। आपके बच्चे नहीं है ना, इसीलिए आपको दर्द नहीं है। जो मरे थे वो एमपी थे। देयर टाइम फॉर नॉट देयर मिस्टेक एट ऑल। कर्म है सर, सबके कर्म। बच्चे अपने पापा के जायदाद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, मार भी सकते हैं जान से। और बुरे कर्मों की सजा को आप भी नहीं बदल सकते। हमें अभी तक जितने भी क्लू मिले हैं वो सब के सब इसी प्रॉपर्टी से ही जुड़े हुए हैं, और हम उसे ढूंढ के ही रहेंगे। आप पे मुझे बहुत तरस आता है सर, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? ट्राई मी। सर मैं बताता हूं, आपका इन्वेस्टिगेशन जो है गलत दिशा में जा रहा है। आप मानेंगे नहीं, ये काम इंसान का हो ही नहीं सकता। तो फिर? एक पावरफुल स्पिरिट, द ग्रेटर फोर्स ऑफ नेचर विच यू कैन नेवर इमेजिन, और ये रुकने वाला नहीं है सर। आपकी कॉन्स्पिरेसी की कोई लिमिट ही नहीं। इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था, लोग तो मुझे ही पागल कहेंगे ना, और यही वजह है कि मैं आपसे। प्लीज स्टॉप इट, यू मे लीव सर। ओके सर, आई एम लिविंग। सब लोग मेरा हाथ पकड़ो, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। ओके। अक्षय, स्पिरिट वर्ल्ड तुम्हें बुला रहा है, तुम यहाँ हो। तुम्हें मदद चाहिए? हम सब ये रिजॉर्ट छोड़कर जिंदा जा सकते हैं। गॉड, अक्षय, क्या हम तुम्हें देख सकते हैं?
हमारे अलावा इस रूम में कोई और भी है क्या? इनवा, इनवा, इनवा। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कब ये रिजॉर्ट छोड़कर हम लोग जाएंगे यहाँ से? आई विल रिवेंज। इस जंगल में भले कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं उसे गोली मारकर उसकी लाश को वापस लाऊंगा। भाई, एक जान चले जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप क्यों बाहर आए? जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर वाले शिव मंदिर पे जाइए। ए, तुम पागल हो क्या? क्या बक रहे हो तुम? भाई, आपकी आंखों में अंधेरा छा गया है। वो आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है। जिसको नहीं जगाना था उसको भी आप लोग जगा दिए। रास्ता छोड़ो, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। जमींदार नरेंद्र पांडे का बेटा हूँ। भाई, कोई शिकार करे तो वो उसे नहीं छोड़ती, लेकिन आप तो ये जंगल में गन लेके आए हो, आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। शिकार करना हमारे खानदान की निशानी है। भले वो इंसान हो, जानवर हो या कुछ भी हो, हम उसका शिकार जरूर करेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? वो तुम्हें फंसाकर मौत के घाट उतार देगी, समझे? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस कपूर को साथ में लेकर जाओ। ये लो, पकड़ो। चल जा, पागल कहीं का।
देखो मयूर, तुमने तो मुझे कैरियर में ब्रेक देने वाला केस दे दिया है, लेकिन इससे तो मेरा कैरियर ही ब्रेक हो जाएगा। टफ जॉब फॉर द टफ पीपल। एनीवे, ही इज डॉक्टर सनमुगम। नाइस टू मीट यू। हेलो सर। मैं भी इनिशियल एग्जाम करने से नो एंट्री फॉर एग्जिट वंस, नो मार्क्स और स्ट्रैंगुलेशन, सो टॉक्सिकोलॉजी। वैसे टैक्सोलॉजी के कैटेगरी में केस डालने के लायक है, बट इसमें मैं कोई फाइनल कैलकुलेशन नहीं दे सकता हूँ। सॉरी मयूर। ऑफिसर्स, आप सबको पता है, इन लेमेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू में देखे तो कोई भी पॉइजन पी लिया तो इंटरनल ऑर्गन्स एक एक करके खराब हो जाएगा। इवन एसिड पॉइजनिंग में भी देखे तो ओवरऑल इंटेस्टाइन बर्न हो जाता है, लेकिन ये केस वैसा नहीं है। डॉक्टर, कोई इसके अंदर जाके स्किन लेयर को जला रहा था। व्हाट? सोहन की कार के डैश कैम डेटा को डिजिटल फॉरेंसिक भेजकर रिकवर करने के लिए जल्दी से कहो। डैश कैम डैमेज होने से थोड़ा टाइम लग रहा है सर। ओके। देखो जरा फॉरेंसिक से कोई मेल आया क्या? यस सर, द डेटा हैज बीन रिसीव्ड। ये क्या है सर? Looks like the fire has its own mind. यस सर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सर, आप जो भूत प्रेतों वाली बातें बता रहे हैं, यदि उसे हम मान लें तो जेल में कैसे डाल सकते हैं उसे? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ रैशनल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स। ये सही है? ये साइंस है सर, लेकिन हम उसे नहीं समझ सकते हैं। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? सर, आप अच्छे से जानते हैं, मेरे पापा एक आर्थोलॉजिस्ट थे और एक पेंटर भी थे। वो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते थे। नाभिक कुलकार वार्ड का ऐसा ही रेप्लिकेट करके रखे हैं। अभी भी वो पेंटिंग मेरे पास है। कार्बन डेटिंग में वो पेंटिंग कितनी पुरानी है, जरा बताइए। आर्कियोलॉजी रिसर्च में कार ब्रांडिंग में देखा जाए तो 2500 साल पुरानी होगी। उस वक्त टाइम को लोग सर्कल के हिसाब से देखते थे। मेरा मतलब यह है कि समय को सर्कल बनाकर देखा जाता था उस वक्त। क्या कह रहे हो सर? हमारा फिजिक्स टाइम को एक स्ट्रेट लाइन से देखता है। लेट इट बी, वी कैन से इट ए फोटो लिंक। सर, हम ज्योतिष के भरोसे केस सॉल्व नहीं कर सकते। कोर्ट में जज पूछेगा कि किस सबूत के दम पर केस कर रहे हो। ज्योतिष के भरोसे ये कैसे हो सकता है सर? सर, कोई और भरोसा करे न करे, आपको करना होगा। अगर आपने भरोसा नहीं किया, आई एम हेल्पलेस। हम वीडियो फुटेज देखें तो उसमें आग दिखी थी, और वो जो आग है, वो आग इट हैज इट्स ओन माइंड। सर, अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। आरा अपना पूरा स्वरूप ले लेगी। क्या कहा आपने? आरा? यस सर।
हेलो। हेलो। बोलो बेटी, जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? माँ, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। बचपन में कैसे मुझे आपने संभाला है। फर्स्ट किस फर्स्ट लव, ये किताब हम दोनों ने साथ में पढ़ा है। मुझे सब कुछ याद है माँ। क्या हुआ बेटी? डोंट वरी माँ, डोंट ट्राई फॉर मी। आई मिस यू माँ, आई लव यू फॉर एवर। क्या हुआ ऐसे सर? एक और खून हो गया क्या? हाँ सर। 1 मिनट। मैंने आपको जिस पेंटिंग के बारे में बताया था ये वही है। ये आग्नेया, ये अग्नि की बेटी है। वो पैदा होते ही बहुत बड़ी शक्ति में परिवर्तित हो गई थी। हजारों सालों से वो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी को बैलेंस में रखती थी। गलत तरीके से शिकार करने वालों को, पेड़ पौधों काटने वालों को, वातावरण को दूषित करने वालों को खत्म करती है। जंगल का हिफाजत करने वाले आदिवासी इनको खत्म करने की कोशिश में अग्नि से मार देते थे इनको। इस पेंटिंग के हिसाब से बॉडी को कीड़े मकोड़े खा जाते ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये धरती में मिलकर खाक हो जाते हैं। अभी आग्नेया बनी है। आरा नाम के ताकतवर भगवान है वो, जिसको पिछले 27 सालों से किसी तांत्रिक ने बांध के रखा हुआ था। अब वो बाहर आ गई है। अब ये पेंटिंग को गौर से देखिए तो पता चलेगा दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है। देखिए, सिमिलरिटीज है कि नहीं? ये आपका साइंस का प्रूव कर पाएगा। दुख, अकेलापन, वासना, इस तरह का नेगेटिव इमोशन को आरा ही खाने लगी। इंसान के अंदर के सारे नेगेटिव इमोशन को आरा खाने लगी तो वो महाशक्ति बनेगी ही ना। आरा भगवान है क्या सर? भगवान है वो, लेकिन हमने उसे शैतान बना दिया है। She is becoming the god of gods and devils। हर इंसान नेगेटिव इमोशंस का टोटल रूप है, और सिर्फ आरा ही नहीं, ये धरती और सारा जीव को भी साथ में खत्म कर रहा है। सिर्फ जंगल को सीमा बनाकर उसे जंगल देवी बनाया गया है। प्यार से पाले हुए जंगल पौधे को भी लोग खत्म कर रहे हैं। अभी उसे सीमा ही नहीं, अगर उसे पूरा रूप मिल गया ना तो उसका पहला दुश्मन इंसान ही है, और सबसे पहले आरा इंसान को ही खत्म करेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो। ये जान लीजिए आप। नेचर अपने बदन में लगे हुए वायरस को खत्म करने के लिए दवाई ले रही है, ये कह रहे हो क्या सर आप? हाँ, वो दवा ही अभी आग नेहा की जिम्मेदारी में रहने वाली आरा ही है, और 800 सालों के लिए इस धरती पे उसका ही राज चलेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट IAS, IFS और सरकारी अधिकारी सबको बुलाइए, लेकिन राजनीति वालों को नहीं। अब आपको जल्दी एक्शन लेना होगा। मैं भी उसका इंतजाम करता हूँ। प्लीज। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। समथिंग वेरी पर्सनल। तुम ठीक तो हो? मुझे आपसे मिलना था सर, इसीलिए यहाँ बुलाया। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? जब मैंने आपको पहली बार देखा तब लगा आपके साथ पूरा जीवन बिताऊंगी। Hey, it will happen.
सब ठीक हो जाएगा। आपसे कुछ कहना है, मेरे पास वक्त कम है। आई लव यू सर। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है मयूर, इस वक्त मीटिंग के लिए बुलाया तुमने? वरुणा बताओ, जंगल का क्या हाल है? जंगल अच्छे से रहे तो हम भी अच्छे से रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा है। अनाउंसमेंट हुआ है कि जंगल को खत्म कर देंगे। हाँ, क्या कर सकते हैं, लालच किसी को नहीं छोड़ता। इन सबको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। इंसान किसे कैसे यूज करना है यही सोचते हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लाइफ। बताइए मयूर, मैटर क्या है और उस सीरियल मर्डर केस का क्या हुआ? यस मैम, उसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। उसके लिए रिटायर्ड फॉरेंसिक ऑफिसर राज पांडे जी को साथ में लाया हूँ। इनके पास बहुत सारी जानकारी है, ये आपको बताएंगे। प्लीज सर। यस मैडम। ये टाग्नेया, इसे आग की बच्ची कहते हैं। मरे बदन को कीड़े मकोड़ों की तरह खा करके धरती को खाक बना देगी। समझ नहीं आ रहा कैसे यकीन करूं। 1 minute, ma'am. Look at this footage. इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट Okay, कीजिए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट में पुलिस तैनात करो। Yes, sir. और चारों तरफ हमारे ही आदमी होने चाहिए और हमें पार करके कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। ये yes, बात sir. याद रखना। Okay, sir. किसी संदिग्ध के दिखते ही तुरंत पकड़ना। हाँ ठीक है सर। सर, सर, क्या है सर वो? मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है यार। हाँ, कोई भी कर्मा को नहीं बदल सकता। यूनिवर्स का कैलकुलेशन हम नहीं समझ सकते हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, हमने क्या गलत किया? आखिर हमसे क्या गलती हुई? एवरीथिंग मैटर्स। जन्म से पहले क्या गलती की ये हम नहीं जानते, वो सिर्फ भगवान जानता है। हम लोग उसे दूसरे नाम से जानते हैं। सो ऐसा कोई फोर्स है क्या? यस, यूनिवर्सल में इस तरह का एक फोर्स है जो विधि को बदल सकता है और मुझे इस पर विश्वास है। ठीक है, मुझे एक पर्सनल कॉल करना है।
साहिल, साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। नहीं खोल रहा है, नहीं खोल खोलो रहा है। जल्दी, क्या हुआ? साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। नहीं प्लीज खोल रहा है खोलो। दरवाजा। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल, साहिल प्लीज, साहिल खोलो। साहिल, नहीं 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 मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। हेल्प मी, हेल्प। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। मुझे छोड़ दो, अरे कोई बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। Oh shit! Oh God! साहिल, ये क्या हुआ तुम्हें? साहिल! ये कैसे हो Oh गया? God! कुछ समझ नहीं आ रहा सर। साहिल! उठो साहिल! साहिल! साहिल उठो! सर ये मोबाइल ऑन है सर। ला जरा। देखिए सर। अरे क्या हुआ? इनबा, 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 हे क्या हुआ? उठो।
आपको किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? एक मिनट, गाड़ी रोकिए। भैया चलिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगा। आरा, तुम आँख खोलोगी। दुख, डर, घबराहट, वासना, प्यार, गुस्सा, स्वार्थ, जलन, अगर ये सब इंसान को मारे तो वो अपनी कंट्रोल में आ जाएगी। आरा सारे इंसान को अपने कंट्रोल में रखेगी। ये धरती सुखी होगी, इंसान को जीना होगा या मरना होगा, ये सारा फैसला वही करेगी। वो अपनी पूरी शक्ति से सारे बंधनों को त्याग कर राज करेगी।
आरा, मैंने तुम्हें 27 सालों तक बंदी बना के रखा, इस पर मुझे गर्व है। तुम मुझे मारोगी तो मेरी सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी। समझ गया। मगर एक बात बताता हूं आरा, इंसान बहुत ही खतरनाक है। ओह माय गॉड, अब हम लोग क्या करें? सिंपल, पूरे जंगल को काट के साफ कर दीजिए। यस अरुणा दी, जंगल के हजारों एकड़ जमीन पर आक्रमण किया उन लोगों ने। 27 साल पहले नवी नाम के ट्रिबल लोग वहाँ रहते थे। अभी जंगल से उनका नामो निशान तक मिट गया है। यस, द मदर अर्थ नीड्स टू बी बैलेंस्ड। आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? ये सारी की सारी जमीन पॉलिटिशियन के हाथ में है। जंगल के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। इसे हम इतनी आसानी से ठीक नहीं कर सकते। इसे अगर ठीक नहीं किया तो आगे पता नहीं क्या होगा। कौन संभालेगा इसे? आरा संभालेगी सब। किसे कैसे करना है आरा को सारी चीजें पता है। मिस्टर मयूर, पूरे फोर्स के साथ एपी सेंटर जाइए। श्योर मैम। मैं भी वहीं आती हूँ। मैं तैयारी कर लेती हूँ और अपने आदमियों को भी।